हे गाइस, आई आल्सो अवेलेबल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होनी है। ये कल होनी थी लेकिन नहीं हो पाई किसी रीज़न से, तो चलिए अभी करते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एज अ रोमांटिक, किसी से मैरिड है, कमिटेड है, लव अफेयर में है, देन ये रीडिंग आपके लिए होने जा रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन किसी भी रूपों में हो सकती है, लेकिन ये स्पेसिफिक उस थर्ड पार्टीज़ के लिए होने वाली है कि अगर एज अ रोमांटिक लव अफेयर वाली कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की सिचुएशन में इन्वॉल्व है, देन आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पे आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है, ठीक है, क्या करने की सोच रहे हैं नेक्स्ट एक्शन, और आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या करने की सोच रहे हैं और आपके लिए नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, और फ्यूचर अनफोल्ड करेंगे आपका और थर्ड पार्टीज़ का डिवाइन क्या चाहते हैं। ठीक है, फाइनली इसमें होगा क्या डिवाइन। तो आप लोग हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में, और ठीक है, और आपको जानना है कि क्या होने वाला है, ठीक है, क्या सिचुएशन है। तो हो जाइए इस वीडियो से कनेक्टेड। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके, राइट। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से भी इस वीडियो से कनेक्ट होंगे, जब भी आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे, तभी से आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी, एज ग्रुप के हैं, किसी भी धर्म के हैं, देख सकते हैं। आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, आपका क्रैश है, ठीक है, तो देख सकते हैं उनके लिए, उनकी फीलिंग्स को जानने के लिए आपके लिए इस टाइम पे क्या है और थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या है, राइट। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं आप। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, तो आप बुक करा सकते हैं अगर आपको बुक करानी है तो। ठीक है, चाहे आप किसी से भी बुक कराइए, किसी भी टैरो रीडर से, ठीक है, लेकिन पर्सनल रीडिंग की चार्जेस होते हैं। ठीक है, चलिए, पेड होती है पर्सनल रीडिंग्स, फीस लगती है उसकी, राइट। सो ये बात ज़रा ध्यान में रखा कीजिएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कीजिए एंजल से प्रे, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, पार्टनर पे फोकस कीजिए। थर्ड पार्टी से अवेयर है तो थर्ड पार्टी को भी ध्यान में रख लीजिए, और एंजल से प्रे कीजिए कि आपके लिए एग्जैक्ट सिचुएशन अनफोल्ड करें और गाइड करें आपको, राइट, ब्लेस करें। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज है, एज अ रोमांटिक या लव अफेयर में, एक्स्ट्रा अफेयर में, उसके बारे में मेरे पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील करते हैं और क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, क्या कुछ करने की सोच रहे हैं उसके लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टीज है, उसके बारे में करंट में क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। और इसको इतने कार्ड नहीं लेंगे मैं, ये कार्ड एंड बोल हुए थे ना, वापस से लेते हैं। क्या सोच रहे हैं एंजल्स, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उस थर्ड पार्टी से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, राइट। एक और बस, क्या सोच रहे हैं एंजल्स, फिर इसको क्लैरिफाई करेंगे देन। ठीक है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, राइट। चलिए यहाँ से ले लेते हैं आपके लिए थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है। इसको क्लैरिफाई बाद में करेंगे जब भी मैं रीडिंग में आपको ये डिस्क्राइब करूँगी। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, चलो इसी से क्लैरिफाई करते हैं, इसको आपके लिए इस डेक से चेक करेंगे, ठीक है। एंजल्स मेरे व्यूवर क्लैरिफाई कीजिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्यों है थर्ड पार्टीज में, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए, क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या सोच रहे हैं एंजल्स, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए। यस, चलो हर्मिट की एनर्जीज क्यों है एंजल्स, हर्मिट की एनर्जीज क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जीज क्यों है एंजल्स, चैरियट का एनर्जीज क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में एनर्जीज में। सन का एनर्जीज क्यों है एंजल्स, सन का क्यों है कार्ड, क्लैरिफाई कीजिए। सन का कार्ड क्यों है एंजल्स,
देखिए थर्ड पार्टीज की बात करें गाइस, आपके पार्टनर अभी करंट में तो आइसोलेशन में है। मीन्स आइसोलेशन इन द सेंस की बातचीत नहीं हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, आपके पार्टनर की उस थर्ड पार्टी से, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी से आप अवेयर होंगे, एक थर्ड पार्टी से एक से ज़्यादा है, मैरिड है या लव अफेयर में, ठीक है। कुछ के पार्टनर की मैरिड हो सकती है थर्ड पार्टीज, कुछ के पार्टनर के वर्क प्लेस से या हो सकती है जहाँ पढ़ाई स्टडी करते हैं वहाँ से हो सकती है, ठीक है। कुछ के पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं या कमिटेड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी से, ठीक है। कुछ के पार्टनर सोल कनेक्शन में भी हो सकते हैं, इस थर्ड पार्टी से नहीं, ठीक है, सोल कनेक्शन में लेकिन आपसे हो सकते हैं और इस थर्ड पार्टी से एज अ थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो देखो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बात करने की सोच रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे सोल्यूशन सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर ना वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं वॉक अवे करना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये बात वो थर्ड पार्टी से डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। जहाँ उनको विश लगती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज हो सकती है, अनहील पैटर्न हो सकता है आपके पार्टनर के, फियर ऑफ इश्यूज, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ कमिटमेंट हो सकता है आपके पार्टनर को, ठीक है। जेलस हेटफुल पर्सनालिटी हो सकता है आपके पार्टनर, सेल्फिश हो सकता है, और यही चीज़ें वो थर्ड पार्टीज के भी बारे में सोचते हैं, फील करते हैं कि थर्ड पार्टीज काफ़ी पॉजिटिव है, जेलस फुल पर्सनालिटी और इनसिक्योर है, ठीक है, सेल्फिश है कहीं ना कहीं, ड्यूअल पर्सनालिटी की है, ड्यूअल माइंडेड है, ड्यूअल कैरेक्टर, ड्यूअल नेचर है, और आपके पार्टनर का भी बंदो ड्यूअल नेचर हो सकता है, ठीक है। तो देखो आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके अपने सोल कनेक्शन वाले थर्ड पार्टी पार्टनर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप लोग ये इनके लिए जितने लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या सोलमेट कनेक्शन में है, तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करके अपने ट्विन कनेक्शन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, सोल कनेक्शन की तरफ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ, क्योंकि उनको एनलाइटनमेंट हो रहा है कहीं अभी हरमिट मोड पे अभी तक आइसोलेट कर रखा है खुद को, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, आपसे भी नहीं हो रही होगी, अगर आप कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में आपसे भी बातचीत नहीं हो रही, थर्ड पार्टीज में भी है तो वहाँ कोई ज़्यादा खासी इनकी बातचीत हो नहीं रही है, ठीक है। वहाँ पे भी ये सोल्यूशन ही गेन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या वहाँ पे नया स्टार्ट करना है या वहाँ से वॉक अवे कर लूँ मैं, ठीक है। और वो ये सोच भी रहे हैं कि अगर कुछ भी करना है, ठीक है, अगर उनको थर्ड पार्टी से वॉक अवे भी करना है और वो अपनी लाइफ में कहीं और नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें ये चीज़ें थर्ड पार्टी से तो डिस्कस करनी ही पड़ेगी ना उनको, ठीक है, कि वो थर्ड पार्टी से ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी उनके देखो इवन तो थर्ड पार्टीज में ना, इवन तो अभी थर्ड पार्टीज में देखो उनका ऐसा कुछ है नहीं, वर्स्ट नहीं हो रखा, इन द सेंस कि अभी ऐसा अगर थर्ड पार्टीज में बातचीत हो रही है तो ठीक है, हारमनी उनमें बनी हुई है, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, ठीक है, लेन देन चल रहा है, बातों का लेन देन या विचारों का लेन देन, पैसों का लेन देन, इमोशन का लेन देन, जिस तरह का भी लेन देन चल रहा है उनका, ठीक है। अगर और कुछ का ये भी है कि अगर थर्ड पार्टीज में अभी बातचीत नहीं हो रही तो याद करें वो, ठीक है, वो टाइम को, थर्ड पार्टी से कभी एक टाइम था कि उनका थर्ड पार्टीज में काफ़ी हारमोनियस टाइम बीता भी होगा, ठीक है। थर्ड पार्टीज उनके पास्ट कोई लवर, पास्ट की कोई हो सकती है, पास्ट से कोई हो सकता है, या उनका स्कूल कॉलेज का कोई फ्रेंड हो सकता है उनके कहीं, ठीक है, ये भी है। तो उनको ये भी तो आपके पर्सन को देखो कहीं ना कहीं, लेकिन ये रियलाइजेशन तो है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में, अपनी इनसिक्योरिटीज में, अपने डाउट में ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, इससे मैरिड में एज अ मैरिड उन्होंने ऑप्शन चुना ये थर्ड पार्टीज को कि मैरिज कर ली, कम या कमिटेड हो गए, इंगेज हो गए, या फिर लव अफेयर में भी है, तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि कहीं ना कहीं देखो इनको अट्रैक्शन था थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी से अपनी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नीड का अट्रैक्शन था, फिजिकली अट्रैक्टेड थे, ठीक है। कुछ के पार्टनर का ये था कि मनी की स्टेबिलिटी थी थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी से कुछ के पार्टनर को मनी स्टेबिलिटी हो रही थी, तो वो चीज़ें पूरी हो रही थी थर्ड पार्टीज में, और इवन थर्ड पार्टीज को भी की भी वो चीज़ें आपके पार्टनर से पूरी हो रही थी, ये आपके पार्टनर को बखूबी अंदाज़ा है। और ये भी अंदाज़ा है कि उन्होंने थर्ड पार्टीज में सेल्फिश होकर के अपनी कहते हैं ना कि निहायती बेशरम होकर के, सेल्फिश होकर के
आपसे मूव ऑन करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हो। आपका इवन कमिटेड रिलेशन भी या मैरिड रिलेशन भी, ठीक है, या इवन कुछ का ट्विन फ्लेम रिलेशन भी था आपका, तो उससे वॉक अवे किया उन्होंने थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको भी लेकिन पछतावा एहसास हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है उनकी गलती, ठीक है। और इवन थर्ड पार्टीज़ के लिए भी उनको ये लगता है कि थर्ड पार्टीज़ भी यही कैरेक्टर है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी के लिए मरती है, ठीक है, इनसिक्योरिटी है उसमें, जेलसफुल है, ठीक है, स्वार्थी है। तो आपके पार्टनर ना फिलहाल तो देखो थर्ड पार्टीज़ में सोच रहे हैं कि देखो थर्ड पार्टी से ओवरऑल वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डिलेज डिलेज का कार्ड है, सिक्स ऑफ वैंड्स रिवर्स में है, ठीक है। तो इसमें सक्सेस तो नहीं चाह रहे, विक्ट्री तो नहीं चाह रही इस रिलेशन में कहीं, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, उनको ये है कि ठीक है, ये उनका जजमेंट कर्मा साइकिल हो सकता है ये थर्ड पार्टी उनका, ठीक है। जजमेंट चाह रहे, डिसीजन लेना है, यूनिवर्स भी उनको गाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशन को एंड करो, ठीक है। और वो भी कहीं ना कहीं देखो उनको ये तो है कि ये गलत तो कर ही रहे हैं, उनको उन्होंने आपसे तो गलत किया है और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होके ही गलत कर रहे हैं वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो है हर चीज़ों का उनको, ठीक है। और देखो सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, तो वेटिंग का वेटिंग एनर्जीज है ज़्यादा, ठीक है, बॉटम से। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इस पे एफर्ट्स करना है या नहीं करना है, या मूव ऑन कर लूँ। काफ़ी उधेड़बुन में लगे हुए हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कभी कभी देखो वॉक अवे करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटीज आड़े आ जाती है, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थपना या तो आड़े आ जाता है, टेम्पटेशन है किसी चीज़ का, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है थर्ड पार्टी से, या सिक्योर मनी की स्टेबिलिटी हो सकती है थर्ड पार्टी से। तो वो चीज़ें उनको कभी कभी आड़े आ जाती है कि थर्ड पार्टी से वॉक अवे नहीं कर पाते हैं, और आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। तो आपकी तरफ भी बढ़ने से उनको डर लगता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन है उनको, ठीक है, फियर ऑफ कमिटमेंट है, राइट। तो वो चीज़ों के कारण आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पाते। तो ये एनर्जीज हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है, कि थर्ड पार्टी से वो वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, एक लाइफ में न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अपने सोल काउंटर पार्ट से, सोल से यूनियन चाह रहे हैं, राइट। थर्ड पार्टीज में वो याद भी कर रहे हैं, ठीक है, या तो देखो आपको भी याद करें आपके साथ कितना हैप्पीएस्ट रिलेशन था और कितना हैप्पी मोमेंट बीता था, जिसके, ठीक है, और इन्होंने अपने स्वार्थ में, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में, अपनी जेलस में, अपने ग्रिड में वो चीज़ें आपसे ख़राब कर ली, मूव ऑन कर लिया और थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो गए। तो थर्ड पार्टीज़ में तो खुद वही स्वार्थी निकली थर्ड पार्टी भी, आपके पार्टनर जैसी, ठीक है। हारमनी देखो इनका ऐसा है कि ठीक है, इनकी बातचीत हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, बातचीत है हो रही है इनकी, ऐसा कोई नहीं है कि डिसहारमनी है इनके रिलेशन में अभी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है, ये हो रही है कि उन्होंने गलत किया है थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के, आपके लिए भी गलत किया है और उनके खुद के भी बिहेवियर में कहीं ना कहीं गलत वो ये रॉन्ग पैटर्न्स है, डाउट है, फियर है, चिटिंग है, ठीक है, इनसिक्योरिटीज है, जिसके कारण वो ये चीज़ें करते हैं। अभी उनको अवेकनिंग है, अभी उनको कर्मा ही फेस करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब वो देखो थर्ड पार्टीज में कमिटमेंट तो नहीं चाहते, विक्ट्री तो नहीं चाहते, रिवर्स में कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड्स का, और काफ़ी वेटिंग वेटिंग का कार्ड है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं है उनमें, मतलब कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज में सोच रहे हैं क्या करना है, मूव ऑन कर लूँ या क्या करूँ, ठीक है, या बात करूँ या इसी में न्यू स्टार्ट करूँ, ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जीज आपके पार्टनर की वॉक अवे करने की है, ठीक है, थर्ड पार्टी से। और स्पेशली अगर ये आपके पार्टनर से मैरिड है या कमिटेड है, तो आपके पार्टनर उस मैरिड या कमिटेड वाली थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, उस मैरिज से, उस एंगेजमेंट से, उस कमिटमेंट से, ठीक है, उस रिलेशन से वॉक अवे करना चाह रहे हैं। और इन्होंने अगर हाल फिलहाल में किसी से नया शुरुआत भी किया है ना, किसी से या थर्ड पार्टी से बात भी किया है, ठीक है, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि क्यों बात की है इन्होंने, कहीं ना कहीं अपने इनसिक्योरिटीज थी कि या अपना कोई लालच था, ठीक है, फिजिकल इनका अट्रैक्शन के कारण या मनी का, या ठीक है उसके कारण, या इनका खुद का अपना कोई निजी स्वार्थ रहा है उसके कारण इन्होंने किसी भी थर्ड पार्टी से, ठीक है, चाहे एक से या एक से ज़्यादा, उसमें ये इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ें इनको रियलाइजेशन है। तो देखो ओवरऑल तो ये थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने की सोच रहा है अपने, ठीक है, सोल काउंटर पार्ट की तरफ, डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। हम्म, चलो आपके लिए चेक कर लेते हैं एनर्जीज क्या है, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं।
क्या फील कर रहे हैं एंजल्स? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करने की सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? ये भी सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने किसी से थर्ड पार्टी से हाल फिलहाल में किसी को प्रपोज किया, ऑफर दिया, किसी से बात की है, किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट हुए हैं थर्ड पार्टीज में, तो इनको गलतियों का एहसास है, ठीक है, अपनी, इन्होंने गलत किया, अपने स्वार्थ के कारण ही किया वो चीज़ें, ठीक है, थर्ड पार्टीज में, तो मूव ऑन करने की ही सोच रहे हैं गाइस, ठीक है। विक्ट्री तो नहीं चाह रहे उसमें, सक्सेस नहीं चाह रहे हैं उस रिलेशन में, ये बिल्कुल ठीक है। इनको तो वो है कि वो समाज के नियमों के परे है, खिलाफ है, अगेंस्ट में, कहते नहीं है कि लोगों के एक नियम बने हुए हैं ना, उस नियम के अगेंस्ट में ये उस थर्ड पार्टी से निभा रहे हैं, ठीक है, या उस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हैं, या उस थर्ड पार्टीज में ये चीज़ें करते हैं, वो गलत है, ठीक है। तो उनको रियलाइजेशन भी है जजमेंट कार्ड से, ठीक है, कि गलत कर रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है, और गलत ही है ये, ठीक है। कहीं ना कहते हैं ना कि नियम बने होते हैं ना कहीं कुछ, तो वो नियम को भी रौंद दिए इन्होंने, कहीं ना कहीं ये चीज़ें नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी कम्युनिटी में लोगों के नियम बने होते हैं ना कुछ शादी को, सभ्यता को लेकर के उन्होंने वो रौंद दिए उन नियमों को भी तो गलत किया इन्होंने। अगर ये आपसे मैरिड थे, आपसे कमिटेड थे, आपसे रिलेशन में थे, और ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, वहाँ फिजिकली इन्होंने, ठीक है, कुछ इंटीमेट हुए हैं, बात की है, स्टार्ट किया, ठीक है, एक थी थर्ड पार्टी या एक से ज़्यादा थी, या मैरिड थे थर्ड पार्टीज में भी, और उसके अलावा भी और थर्ड पार्टीज में इंटीमेट हो रहे थे ये, ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं गलती किया है, ठीक है। अब ये मूव ऑन ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ से थर्ड पार्टीज से, राइट। इनको यह है कि इन्होंने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और थर्ड पार्टीज ने भी अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी जेलस के कारण ये चीज़ें की हैं, ठीक है। तो इनकी कहते हैं ना अंतरात्मा जाग रही है अब इनकी, अब, ठीक है। चलो आपके लिए बात कर ले। सो आपके लिए 6 ऑफ एयर्स, राइट, एस ऑफ अर्थ, मैसेंजर ऑफ फायर, वर्ल्ड एंड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, इधर से टेम्पटेशन। चलिए आपके लिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। देखो आपसे इन्होंने वॉक अवे किया था कहीं ना कहीं, तो अब आप आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ क्विक एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, इनसे आपको कंप्लीशन लगता है, ठीक है, आपके साथ ही अपनी दुनिया स्टार्ट करना चाहते हैं, अब एक बेटर चेंज, एक रीस्टार्ट, एक रीबर्थ करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, जितना भी कुछ डिजास्टर रहा है ना, उसको फील करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो और क्लैरिफाई कर देते हैं। एंड जस्ट 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पेशेंस। एंड जस्ट एस ऑफ अर्थ का कार्ड क्यों है? एस ऑफ अर्थ का कार्ड क्यों है एंजल्स? एस ऑफ अर्थ का कार्ड क्यों है? सेवन ऑफ वाटर। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है? वर्ल्ड का कार्ड क्यों है एंजल्स? विवर्स के पार्टनर की फीलिंग में विवर्स को लेकर के क्या फील कर रहे हैं, उनके लिए क्या करने की सोच रहे हैं।
देखो थर्ड आपके पार्टनर को अंदाज़ा तो बहुत है हर चीज़ का कि वो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया, अपनी इनसिक्योरिटीज़ जेलसी के कारण किया, अपने ठीक है ईगो के कारण किया है, अपनी स्टेबिलिटी के ही कारण किया है, उसके लिए कि उनको बस लाइफ में उनकी स्टेबिलिटी हो जाए, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। और आप गए, आपके लिए उन्होंने सोचा भी नहीं कि आपका क्या होगा। और थर्ड पार्टीज भी वैसी है, ठीक है, स्वार्थी एक नंबर की, जेलसफुल हेटफुल पर्सनालिटी है, इनसिक्योरिटीज है, उसमें डाउट है, और उसको भी खूब अंदाजा है कहीं ना कहीं कि वो गलत कर रही है, लेकिन उसके बाद भी गलत कर रही है तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। 5 ऑफ एयर्स, एक डार्क साइड होती है, एक लाइट साइड होती है, सभी में होती है, तो ये अपने डार्क साइड को ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो आपके पार्टनर भी अपने डार्क साइड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टीज में भी डार्क साइड ज़्यादा है, ठीक है। 5 ऑफ एयर्स, राइट। देखिए अभी बस आपकी बात करें आपके पार्टनर की, तो बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है, हील करना चाह रहे हैं। ये रिलेशन से उन्होंने वॉक अवे किया था किसी तरीके से, मेंटली फिजिकली, ठीक है, इमोशनली, या जिस भी तरीके से किया है। अब वो इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, वापस से उसी तरीके से बैलेंस कर देना चाह रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ हार्ट का कार्ड है, 7 ऑफ, देखो आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ड्रीम्स आपके लिए देखते हैं, ठीक है। आप उन तो सोच रहे हैं कि कैसे इस तरीके आपको, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ा जाए, एक न्यू स्टार्ट किया जाए, ठीक है, आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, कैसे न्यू स्टार्ट आपकी तरफ की जाए, ठीक है। आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं, इवन तो उनकी लाइफ में है ना ये थर्ड पार्टी ऑप्शन तो है ही, लेकिन वो आपके से एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि न्यू स्टार्ट कैसे हो सकती है आपसे, ठीक है। एंड आपके साथ देखो आपके साथ वो अपना घर बसाना चाह रहे हैं, 3 ऑफ अर्थ इधर है, ठीक है, इधर से इधर भी है 3 ऑफ अर्थ मीन्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो बट इधर से वॉकिंग अवे की एनर्जीज है और आपकी तरफ कम बैक की एनर्जीज है, ठीक है। आपसे जेन्युइन प्यार है, किंग ऑफ कप की एनर्जीज है आपके लिए, और पैशन अट्रैक्शन भी भरपूर है, तो आपकी तरफ क्विक वे में वापस आना चाह रहे हैं। गाइस इशू ये है ना आपके पार्टनर में, पंगा ये है कि आपके पार्टनर ना की एनर्जी स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो आपसे ये रिलेशन में आपकी तरफ बढ़ते भी हैं तो उतनी ही क्विक 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 बढ़ते भी हैं और फिर उतनी क्विक ये मूव ऑन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको अपनी एनर्जीज पे भी थोड़ा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है कि इनको अपनी एनर्जीज को स्टेबल करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को, राइट। वर्ल्ड का कार्ड है 9 ऑफ कप्स का है एनर्जीज, अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनका एक्चुअल विश फुलफिलमेंट है, वहाँ भी 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स को थर्ड पार्टीज में, ठीक है। तो बट वहाँ पे क्या है, वहाँ एक इनका निजी स्वार्थ आ रहा है, ठीक है, वहाँ सेल्फिश नेचर के कारण किया, और आपके लिए 9 ऑफ कप्स का है मीन्स आपके लिए वही कार्ड है लेकिन मीनिंग चेंज हो गया है, मीन्स आपके लिए आप एक्चुअल फुलफिलमेंट है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड और हैंगमैन कार्ड, ठीक है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो स्पिरिचुअल अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि एक्चुअल फुलफिलमेंट तो आप हैं, ठीक है, जिसको इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। अभी आपसे वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये रिलेशन को, ठीक है, क्योंकि आप इनकी एक्चुअल दुनिया है, आपसे इनको कंप्लीशन लगता है एक, ठीक है, होलनेस लगती है, हैप्पीनेस लगता है, सिक्योरिटीज लगती है, सेलिब्रेशन लगता है, आपके साथ सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, ठीक है। आप इनकी एक्चुअल विश फुलफिलमेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है 3 ऑफ फायर्स, ठीक है, आपके साथ एक फ्यूचर चाह रहे हैं, ये वापस से कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है इधर से, ठीक है, यानी कि देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में देखो कॉन्फ्लिक्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है इनमें, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ें हो सकती है, और थर्ड पार्टी से इशूज़ तो है, ये थर्ड पार्टीज है, तो थर्ड पार्टीज का भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है और लोगों ने भी इसमें एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रखा है, तो इनको लेना है आपके लिए स्टैंड, ठीक है, और आप लोगों में जितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसे करना है इनको बैलेंस, ठीक है, हील, ठीक है। और ये कॉल का कार्ड है मीन्स जजमेंट का कार्ड है, इधर से भी जजमेंट था थर्ड पार्टीज में भी, कि वहाँ से यूनिवर्स इनको इनकी गलतियों का आभास करा रहे हैं, और आपके लिए कॉल का कार्ड है जजमेंट की, ठीक है, इन्होंने आपसे के लिए कितनी सारी गलतियाँ की हैं, ठीक है, तो अभी इनको वो चीज़ें आपसे जितना इंजस्टिस किया है वो जस्टिस करना है, और थर्ड पार्टीज में इन्होंने जितना वो किया था ना गलत गलत अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहे थे, तो वहाँ से उनको रिलीज करनी है वो चीज़ें, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये देखो कॉल मैसेज करना भी चाह रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपको कॉल या मैसेज करना भी चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपको जस्टिस जजमेंट देना चाह रहे हैं, और आपके लिए ठीक है ये न्यू डिसीजन अभी लेना चाह रहे हैं फाइनली, ठीक है, और यूनिवर्स भी इनको पुश करिए कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा, ये उनका लास्ट कहते हैं ना लास्ट कॉल है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि अगर अभी डिसीजन नहीं बनाया
अभी एक्शन नहीं लिया, अभी सब कुछ ठीक नहीं लिया या तो बाद में उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, बाद में उनको हम सब चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, सब चीज़ों से, थर्ड पार्टी से भी, आपसे भी, अपने, क्योंकि वहाँ तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही इन्होंने इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, वहाँ गलत ही मकसद है इनका। ठीक है, और आपसे इन्होंने गलत किया, अपने गलत मकसद को पूरा करने के लिए आपको दिल दुखाया, आपसे मूव ऑन किया। ठीक है, आपसे इनजस्टिस किया, आपसे इम्बैलेंस किया, राइट। तो अभी आपसे ठीक करना पड़ेगा इनको। ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर देखिए आप भी कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाएंगे इनसे। इनको ये भी तो है अंदाज़ा कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत बैलेंस किया था। तो अब आप अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और इनसे नहीं मिल रहा तो ये ठीक है, आप अपनी लाइफ में वॉक अवे करेंगे इनसे। ठीक है, क्योंकि गलती इनकी है, तो कहीं आप ही एंड ना कर दें, इसलिए इनको ये है कि अभी तो इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा आपकी तरफ, नहीं तो ठीक है ये रिलेशन फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा या वापस से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और देन ये थर्ड पार्टीज में अपना कर्मा ही फेस करते रह जाएंगे, राइट। तो आपसे ये न्यूज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, इस पर एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर के इनकी बहुत सारी विशेष है। ठीक है, इवन तो कन्फ्यूजन में भी है और थर्ड पार्टीज में भी है, लेकिन स्टार्ट आपसे करना चाह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिक, अर्थ का कार्ड है, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। वहाँ सिर्फ पैशन के लिए है। ठीक है, पैशन है, अट्रैक्शन है, लेकिन आपकी तरफ ठीक है स्टेबिलिटी है इनको लगती। ठीक है, वहाँ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ठीक है, राइट। तो वो चीज़ें तो है कि वहाँ तो उन्होंने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्टार्ट किया, बात की, इन्वॉल्व है, वहाँ से इनको एंड करना है, रिलीज़ करना, मूव ऑन करना है। ठीक है, कर लेना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, तो सोच रहे हैं वहाँ से थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन करने की। ठीक है, राइट, और आपकी तरफ कम बैक करने की। तो आपकी तरफ कम बैक करने की एनर्जीज आपके लिए, न्यू स्टार्ट के लिए एनर्जीज, आपको कमिट करने की एनर्जीज है, हील बैलेंस करने की एनर्जीज है, आपको उनकी विश फुलफिलमेंट है, उनकी दुनिया है। आपको सेक्रीफाई किया है इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, तो अभी इनको रियलाइजेशन है। ठीक है, ये चीज़ें तो अभी ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक करें। ठीक है, नहीं तो इनको ये रिलेशन सेक्रीफाई फिर हमेशा के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो आप इनसे वॉक अवे कर जाएंगी कहीं ना कहीं देन। ठीक है, तो ये कम बैक करेंगे आपके लिए लाइफ। ठीक है, अगर आप इनसे रियूनियन एक्सपेक्ट करें ना जितने लोग, या बैलेंस एक्सपेक्ट करें, ऑफर कमिटमेंट, तो ये आपकी तरफ कम बैक करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, पेशेंस रखिए। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए और आपके लिए। ठीक है, तो अभी मैं थर्ड पार्टीज़ के लिए नेक्स्ट एक्शन चेक करने जा रही हूँ कि लेंगे क्या, ये आपके लिए और थर्ड पार्टीज़ के लिए। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाले हैं वीवर्स के पार्टनर के, वीवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं थर्ड पार्टीज़ की तरफ, थर्ड पार्टीज़ की तरफ वीवर्स के नेक्स्ट पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन। और थर्ड पार्टीज़ ना इनका कार्मिक पार्टनर है, और अगर ये स्पेशली आपसे सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो इनको ये है, अवेकनिंग हो रही है कि इनको अपने सोल पार्टनर की तरफ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरफ लौटना है या लौट जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्टीज के लिए क्या है एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं इनके पार्टनर की तरफ से, एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से क्या है नेक्स्ट सेक्शन व्यूवर्स के लिए। उस एनर्जीज बहुत लगती हैं, ट्रेंड होती है बहुत ज़्यादा एनर्जीज रीडिंग करने में, और गर्मियों में तो गाइस थर्ड पार्टीज में था या आपके लिए था, थर्ड पार्टीज के लिए था। क्या है एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एक्शन है होने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्शन व्यूवर, क्या एक्शन होने जा रहे हैं जो नेक्स्ट एक्शन। चलो
राइट, चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं आपके पार्टनर के कि आपके लिए क्या लेंगे और थर्ड पार्टीज के लिए क्या लेंगे। ठीक है, सो थर्ड पार्टीज के लिए वी हैव टू थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स, चैरियट, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। गाइस देखो, थर्ड पार्टीज में ना आपके पार्टनर है वहां से वॉक अवे करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में भी। ठीक है, राइट, वहाँ से सक्सेसफुली वॉक अवे करेंगे क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया है और ले लेंगे वो नेक्स्ट सेक्शन जब भी लेंगे ना वो, तब तक वो डिसीजन ले लेंगे, उनमें क्लियरिटीज आ जाएगी। ठीक है, कि और सोल्यूशन भी गेन कर लेंगे कि कैसे इस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना है, क्योंकि करंट की एनर्जीज में भी वो वॉक अवे करना ही चाह रहे हैं। ठीक है, लोग जिस भी थर्ड पार्टीज में, चाहे वो लव अफेयर वाली थर्ड पार्टीज होंगी या मैरिड है, कमिटेड है, ठीक है, उनसे वो वॉक अवे करेंगे, मूव ऑन करेंगे विद दिस चैरियट कार्ड। ठीक है, क्योंकि उनको क्लियरिटीज है और वो एंड करेंगे तब विद दिस वर्ल्ड कार्ड इस थर्ड पार्टीज को एंड करके सक्सेसफुली बढ़ेंगे, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। ठीक है, वो जिस भी यूनियन में है, मैरिज में है, कमिटमेंट में है, रिलेशन में है, अफेयर में है, उसको वो एंड करके सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ेंगे। और ये उन्होंने डिसीजन ले लिया, वो वहाँ बैलेंस बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं करेंगे। ठीक है, और वहाँ कोई चॉइसेस नहीं रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो नेक्स्ट एक्शन में जब भी लेंगे आपकी, ठीक है, तो थर्ड पार्टी उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और सक्सेसफुली वहाँ से मूव ऑन करेंगे। राइट, चलिए आपके लिए बात कर लें। मैजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, सन एंड जजमेंट एंड द टेन ऑफ हैंड। गाइस देखो, आपसे वो देखो ये रिलेशन को ना स्टार्ट करेंगे वापस से। ठीक है, मैनिफेस्ट करें कि ये चीज़ें वापस से स्टार्ट हो जाए, इस रिलेशन का बर्डन रिलीज हो जाए, इस रिलेशन का ठीक है बर्डन है वो रिलीज हो जाए, एंडिंग्स हुई हैं वो तो एंडिंग्स न्यू बिगनिंग में चेंज हो जाए। ठीक है, और इसमें हैप्पीनेस क्रिएट हो जाए वापस से। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को भी तैयार है, वो रेडी है। ठीक है, और अगर आप चाह रहे थे उनको उससे कमिटमेंट का, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट, तो वो आपको मैरिज कमिटमेंट भी देंगे। ठीक है, देंगे नेक्स्ट सेक्शन में, आपसे एक न्यू स्टार्ट करेंगे, इस रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, थोड़े मैनिपुलेटिव पर्सन तो हैं, देखो मैजिशियन की एनर्जीज रखते हैं तो ठीक है, कभी कभी मैनिपुलेट भी कर देते हैं आपको, लेकिन वो उनमें ये एबिलिटी तो है कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है, तो कभी कभी वो देखो गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं थर्ड पार्टीज से में होते हुए, तो थर्ड पार्टीज तो उनको बाद में लेकिन रियलाइजेशन होता है। ठीक है, और कभी कभी उसके कारण आपको भी मैनिपुलेट कर देते हैं वो। ठीक है, तो लेकिन अगर वो अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में लगाएं तो वो हर चीज़ें ठीक है ना बेटर वे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज में मैनिफेस्ट करने वाले हैं आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा तिकड़म लगाने वाले हैं, बहुत चीज़ों का सहारा लेंगे कि कैसे आपसे बात कर लें, न्यू बिगनिंग कर लें। ठीक है, न्यू बिगनिंग करें, इस रिलेशन में वापस से हैप्पीनेस क्रिएट करें। जजमेंट का कार्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो डिवाइन उनको ये चीज़ें करने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, उनको अवेकनिंग करवा रही है, उनकी गलतियाँ सब कुछ। ठीक है, और वो आपके लिए डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनको ये है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर आप मूव ऑन ना कर जाएं। ठीक है, तो आपकी तरफ देखो एक एक्शन लेंगे, क्विक एक्शन लेंगे, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, ऑफर रिसीव होगा, न्यू बिगनिंग होगी आपसे, इस रिलेशन में सेलिब्रेशन होगा, कमिटमेंट होगा। ठीक है, सोल्यूशन होगा, जजमेंट होगा। राइट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। राइट, और कब से कब तक होगा ये बता देती हूँ मैं आपको। किसी के लिए 10 डेज में हो सकता है, किसी के लिए 20 डेज में हो सकता है, अभी से लेकर के 10 डेज में, अभी से लेकर के 20 डेज में, किसी के लिए विद इन अ वीक, और किसी के लिए 1 मंथ में ये आपके लिए हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये चीज़ें थर्ड पार्टी से भी एंड करें और आपकी तरफ बढ़ें, तो ये एनर्जीज है, इतने टाइमलाइन में हो जाएगा। और राशियों की बात करें, सभी राशियाँ हैं। ठीक है, एरिस, लियो, सेज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक, ऑल साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नंबर की बात कर लें, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1, 111, 11, ठीक है, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 6, ये मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नेक्स्ट मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 6, 6, 6, 4, जिनको रिसीव होते हैं, 3, रिसीव होते हैं, 7, ठीक है, 10, उनके लिए, 11, 1, तो उनके लिए ये परमानेंट है। चलो, एंड यूनिवर्स क्या चाहता है आपके लिए फाइनली। ठीक है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, और आपका और आप, ठीक है, और आपका और आपके पार्टनर का क्या फ्यूचर होगा फाइनली, यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से क्या होना है। देखो यूनिवर्स तो कहीं ना कहीं आपके ही फेवर में सब कुछ उनको एनलाइट कर रही है। ठीक है, तो आप प्रे कर लो कि फाइनली फ्यूचर क्या आने वाला है, यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं, होना क्या है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर यूनिवर्स की साइड से
आपका फाइनल फ्यूचर आपके पार्टनर से, यूनिवर्स की साइड से, ठीक। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज का और व्यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर। थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है? एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। चलो, थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के फाइनल पार्टनर का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। राइट, इतने ही ले लें, ये ले लेते हैं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए। इनके लिए क्या होने वाला है? मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर क्या होने रहने वाला है एंजल्स? चलो इतना ही लेते, एक और ले लेते बस, एक एंजल्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर। राइट, चलिए थर्ड पार्टीज की बात करें। सो वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए फाइनल फ्यूचर की बात करें यूनिवर्स की साइड से, फाइनल फ्यूचर में क्या रहने वाला आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टीज का, ठीक है। देखिए फाइनल फ्यूचर की बात करें तो देखिए थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर में इतना सीक्रेट्स बढ़ जाएंगे, चीटिंग्स बढ़ जाएंगी, मैनिपुलेशन बढ़ जाने वाला है, इमोशनल मैनिपुलेशन स्पेशली, ठीक है। और चीटिंग्स बढ़ने वाले, डाउट्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंपटीशन एज ए कॉम्पिटिटर हो जाने वाले हैं कि एक दूसरे से लड़ना झगड़ना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे की लैग पुलिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिससे इनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट बढ़ने वाली है, जहाँ दोनों बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्लीपलेस नाइट कि अभी तक आप रात रात भर जागते थे ना, अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज जागेंगे रात रात भर, क्योंकि दोनों ही एंशियस होने वाले, वरीज होने वाले, उनमें दोनों में ही चीटिंग्स, ठीक है, डाउट्स क्रिएट होने वाले हैं एक दूसरे को लेकर के। आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टीज को लेकर के डाउट करेंगे, थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर को लेकर के डाउट करेंगे नहीं इवन, क्योंकि वो चीट कर रहे होंगे, या आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टीज को चीट करेंगे, थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर को चीट करेगी, जिससे कि, ठीक है, दोनों की हालत ऐसे होने वाली है। और यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक का भी सीन है कि कोई ब्लैक मैजिक भी करवाती है आपके पार्टनर पे कोई थर्ड पार्टीज, तो ठीक है। लेकिन वो थर्ड पार्टी, देखो ब्लैक मैजिक का भी कुछ असर रहने वाला है, तो आपके पार्टनर उससे भी बहुत ज़्यादा वो होने वाले हैं, डिप्रेस होने वाले हैं, ठीक है। हेल्थ पे उनके इश्यूज होने वाले हैं, लेकिन वो एंड तो हो जाएगा। यूनिवर्स एंजल्स तो देखिए सबके लिए प्रोटेक्शन करते हैं, तो देखो लेकिन ब्लैक मैजिक एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर को इंट्यूशन मिलेगी और, ठीक है, और वो ब्लैक मैजिक रिवर्स हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर पे आप पे होता है तो वो ब्लैक मैजिक एंड का कोई असर नहीं होगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉस दे करके आपके पार्टनर को लॉस तो देगा वो ब्लैक मैजिक, हेल्थ का लॉस दे, किसी तरीके का लॉस दे, ठीक है, लेकिन एंड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा वो, जो कोई भी थर्ड पार्टी करेगी उस तक, ठीक है। लेकिन देखो थर्ड बात करें तो इनके रिलेशन में फ्यूचर में, ठीक है, इनके फाइनल फ्यूचर में इनकी लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस बढ़ने वाली है, थर्ड पार्टी इश्यूज होने वाले हैं इनके रिलेशन में भी, डाउट चीटिंग्स होने वाली है, ठीक है, कोई बैक स्टेपिंग करेगा,
थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर से करे या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से करे या दोनों एक दूसरे से करे, बैक स्टैपिंग, चीटिंग, सीक्रेट्स रखें, बातें छुपाने स्टार्ट हो जाए, क्लियरिटीज ना रखें, ठीक है, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए, ये स्लीपलेस नाइट होने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाए, थर्ड पार्टीज तो ठीक है, मीन्स की थर्ड पार्टीज है तो उसको छोड़ दें और आपकी तरफ बढ़ाएं, अपने जेन्युइन प्यार की तरफ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से, ठीक है, उससे वो डिप्रेस रहने लगे, ठीक है, थर्ड पार्टीज, जो कि आपके पार्टनर इंट्यूशन पे ध्यान देने लगेंगे ना, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज को भी ये तो होने ही लगेगा, कहते हैं ना कि चलो अक्ल तो सभी में होती है कहीं ना कहीं, तो वो भी सोचने ही लगेगी ये चीज़ें, ठीक है। तो देखो एट दी एंड होना क्या, इनके रिलेशन में लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाएंगे और देन इनका ये रिलेशन एंड हो जाएगा डेथ की एनर्जी से, या तो थर्ड पार्टीज एंड कर देगी, आपके पार्टनर ही एंड कर देंगे विद दिस दैट एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, और फाइनली देन इनका ठीक है रिलेशन कम्प्लीटली एंड हो जाएगा आपका के पार्टनर का उस थर्ड पार्टी से। अब ये एक थर्ड पार्टी है या एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है, ठीक है, क्योंकि उनमें डाउट इश्यूज बढ़ जाएंगे, चीटिंग्स बढ़ जाएगी, बैक स्टैपिंग बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएंगे, ठीक है, मैनिपुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इस वजह से उनके रिलेशन में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो फाइनली एंड कर देंगे, वो रिलेशन एंड हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर एंड है, ठीक है, और फाइनली उनका रिलेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। टाइमलाइन भी मैं बता दूंगी कब से कब तक, ठीक है। आपके लिए बात करें, सो वी हैव नाइन ऑफ कप्स, जस्टिस, थ्री ऑफ एम्प्रेस, मनी, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ वैंड्स, द लवर्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना ये रिलेशन आपके पार्टनर से, न्यू बिगनिंग, मैरिज, जस्टिस, कमिटमेंट, ठीक है, तो आपकी विश फुलफिल्ड होने वाली है, और इवन अगर आपके पार्टनर भी ये चीज़ें मैनिफेस्ट करें तो उनकी विश भी फुलफिल्ड होने वाली है, ठीक है। फ्यूचर में आपके रिलेशन में जस्टिस होगा, बैलेंस होगा, ईश्वर का न्याय मिलेगा, कुछ अगर लीगल जस्टिस चाह रहे तो लीगल जस्टिस भी मिलेगा आपको, ठीक है, और बैलेंस ही होगा इसमें, ठीक है। और जितने लोग मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे, मैरिज कमिटमेंट भी हो जाएगी, न्यू स्टार्ट भी हो जाएगी, मैरिज कमिटमेंट भी मिल जाएगा, कमिटमेंट, ठीक है, यूनियन होगा आपका, आपके रिलेशन में हार्मनी होगी, बैलेंस होगा, ठीक है, पैशन बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपके रिलेशन में, आपकी विश फुलफिल्ड होगी, आपकी विश है ना इस पार्टनर से यूनियन, मैरिज करना, एक न्यू बिगनिंग करना, उसमें हार्मनी हो, यूनियन हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, हैप्पीनेस हो, सेलिब्रेशन हो, वो चीज़ें पूरी होंगी, फर्टाइल हो वो रिलेशन, ग्रोथ हो उसमें, ठीक है, जस्टिस हो, ठीक है, तो वो चीज़ें पूरी हो फुलफिल्ड होंगी, आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी आपके पार्टनर से फ्यूचर में, अगर आप चाह रहे हो तो उसमें बैलेंस होगा। और ये थर्ड पार्टी देखो अभी इसकी ना हैप्पीनेस एंड होने वाली है थर्ड पार्टीज की फ्यूचर में, ठीक है, ये रिलेशन एंड होने वाले, मैरिड थी, कमिटेड थी, या बहुत हैप्पी रिलेशन में थी ना आपके पार्टनर से, वो एंड हो जाएगा फ्यूचर में। और आपसे आपके रिलेशन में देखो अभी डिसहार्मनी थी ना, तो आपके रिलेशन में हार्मनी होगी फ्यूचर में, ठीक है, फाइनल फ्यूचर में। आप अगर मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज आपकी होगी, ठीक है, किड्स चाह रहे थे किड्स होगी, हैप्पीनेस चाह रहे थे हैप्पीनेस होगी, जस्टिस चाह रहे थे जस्टिस होगा, ठीक है, फ्यूचर चाह रहे थे इसमें फ्यूचर होगा, पैशन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, यूनियन आपका होने जा रहा है, लवर्स का कार्ड है, यूनिवर्स आपका यूनियन फ्यूचर में, आपके फाइनल फ्यूचर में आपका यूनियन है, आपकी मैरिज आपके पार्टनर से, ठीक है, आपका जस्टिस है, आपकी विश पूरी होनी है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी है, ठीक है, आपके डिलेज एंड होने हैं। एम्प्रेस, आप उनकी एम्प्रेस बनोगे फ्यूचर में, हस्बैंड वाइफ आप बनोगे, ठीक है, फ्यूचर में। और फर्दर इसमें फर्टाइल होगा, किड्स वगैरह एक्सपेक्ट करे थे तो वो भी होगा, अबंडेंस भी होगा, लग्जरी भी होगी, लव होगा, रोमांस होगा, हारमनी होगी, ट्रस्ट होगा आपके रिलेशन में, और वहाँ ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, वहाँ लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशन, अफेयर कुछ भी था थर्ड पार्टीज में एंड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ डाउट बढ़ेंगे, चिटिंग्स बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स को इंट्यूशन अभी से भी मिल रही है, वो फ्यूचर में भी इंट्यूशन कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है कि थर्ड पार्टीज ये सब करती है, ठीक है, तो वहाँ लड़ाई झगड़े, बैक स्टैपिंग, चीटिंग्स बढ़ने वाली है, और वो एंड हो जाएगा, देन इस लड़ाई झगड़े होंगे फिर एंड हो जाएगा फ्यूचर में फाइनली। थर्ड पार्टीज का रिलेशन आपके पार्टनर से और आपका पार्टनर का रिलेशन उस थर्ड पार्टी से, ठीक है। और कब से कब तक होगा गाइस मैं बता देती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए फाइनल फ्यूचर की बात करें तो कुछ के लिए एक हफ्ते में हो जाएगा, कुछ के लिए एक महीने में हो जाएगा, ठीक है, फाइनल फ्यूचर, और कुछ के लिए 3 से 4 महीनों में भी हो जाएगा, इतना टाइम, लेकिन 3 से 4 महीनों की एनर्जीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है, जिनको लगता है भैया तो या तो ठीक है, कुछ के लिए 3 से 4 महीने में या फाइनल फ्यूचर हो जाएगा कि थर्ड पार्टीज कम्प्लीटली एंड हो जाए, ठीक है, और आप लोगों को मिल जाए ऑफर विद इन अ वीक मिल जाए फाइनली, ठीक है, या एक विद इन अ मंथ मिल जाए, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा बात करें आपकी तो विद इन
3 to 4 मंथ में आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी. सो यू हैव टू कीप पेशेंस, ट्रस्ट, मैनिफेस्ट करो, ठीक है, और पेशेंस रखो अगर चाह रहे हो तो, और बिलीव रखो, ठीक है, हील करो खुद को. आपके लिए फ्यूचर सब बढ़िया होने वाला है. एंजल्स का गाइडेंस भी आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है. एंजल्स का गाइडेंस, एंजल्स गाइड कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाला है. उनको ज़रा गाइड कर दीजिए ताकि उनका ट्रस्ट बढ़ जाए, उनको थोड़ी और इस रिलेशन के लिए क्लैरिटीज मिल जाए. एंजल्स, इफ़ यू बिलीव, एंजल्स कह रहे हैं अगर आप बिलीव करते हैं तो बिलीव कीजिए, और बिलीव भी होगा आपको. फ्यूचर में आपके ट्रस्ट इश्यूज भी डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. बिलीव करना आपको बस. लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है आपको, ठीक है, वो चीज़ें करिए इस रिलेशन के लिए. अगर आपको लगता है ये चीज़ें होने वाली हैं तो बिलीव करना है ना आपको, क्यों इग्नोर कर रहे हो अपने इंट्यूशन को. बिलीव करो सिंक्रोनिसिटीज़ पे, इंट्यूशंस पे, ड्रीम्स पे, साइंस पे, इवन अपनी मैनिफेस्टेशंस पे, पार्टनर पे भी करो. अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो भरोसा रखो कि सब ठीक हो जाएगा. गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करिए, ठीक है, रिकन्सिडर कीजिए, ठीक है. सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो मूव ऑन मत कीजिए, ठीक है. रिकन्सिडर कर लीजिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि क्या एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, ठीक है. क्या आपके पार्टनर उधर ही, क्योंकि आपको लगता होगा ना कि थर्ड पार्टीज में तो कहीं थर्ड पार्टीज में ही है तो नहीं चाह रहे हैं सब कुछ करना. ऐसा कुछ नहीं है. एनर्जीज भी मैंने आपको अनफोल्ड कर दिया, ठीक है. देखो इन्होंने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तो किया था ये सब, लेकिन उनको गलतियों का एहसास हो रहा है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं अभी मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं. अभी तो आपको बात जिनकी नहीं हो रही तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या चाह रहा है मेरा पार्टनर, क्या नहीं चाह रहा. तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो इसके रिगार्डिंग, ठीक है, क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा. बिलीव करो, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो, आपका दिल क्या कहता है, या आपको इंट्यूशन रिसीव हो रही है, एंजल्स नंबर, ड्रीम्स रिसीव हो रहे उस पर ध्यान दो. रिकन्सिडर करो एक बार अपने डिसीजन को, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन आपका इंप्रूव होने जा रहा है, ठीक है. मेहनत करते रहो, रुको मत, अपनी जैसा मेहनत कर रहे हो करते रहो, ठीक है. विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ मंथ में हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है. एंजल्स डोंट स्टॉप का कार्ड्स क्यों है, कुछ रीडर्स क्योंकि वो कर देते हैं ना. देखो टेक एक्शन, एक्शन ही लेना आपको, ये नहीं है कि एक्शन लो इस जैसा चाह रहे हो ना वैसे उस चीज़ के लिए इस रिलेशन में. अब मैं इस रिलेशन की गाइडेंस दे रही हूँ ना आपको, तो इस रिलेशन के अलावा तो कोई गाइडेंस नहीं दूंगी कुछ आप. तो इस रिलेशन के लिए एंजल्स कह रहे हैं कि रुको मत, एक्शन लेते रहो, जैसा एक्शन रिक्वायर्ड है आप लो. हीलिंग रिक्वायर्ड है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी से डिस्कस करना है, बात करनी है, मैनिफेस्ट करना है, वैसा एक्शन लेते रहो. रिकन्सिडर क्यों एंजल्स, नो नीड टू वरी कह रहे हैं एंजल्स, ठीक है. आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप गिव अप करने की सोच रहे थे तो इस रिलेशन के लिए, ठीक है. तो एंजल्स कह रहे हैं रिकन्सिडर कर लो, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है मूव ऑन करने की या गिव अप करने की, ठीक है. नो नीड टू वरी, सब कुछ होने जा रहा है, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा कुछ मंथ में ही मैक्सिमम, ठीक है. कुछ के लिए डेज में, आवर्स में, कुछ के लिए मंथ में, ये चीज़ें हो जाएंगी विद इन नेक्स्ट 2 मंथ में सबके लिए, ठीक है. मैक्सिमम या फाइनल फ्यूचर सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी. एक्शन लेते रहो जिस भी तरीके का है एक्शन रिक्वायर्ड. लिस्ट अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दो, इंट्यूशन कहीं ना कहीं गाइड कर रही है आपको कुछ ना कुछ. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और ज़्यादा, और ट्रस्ट करो, सब होने जा रहा है, ठीक है, आपके लिए, राइट. चलिए, तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है और ब्लेसिंग्स भी है. तो गाइज ये कुछ भी रेजोनेट किया है आपसे, या थर्ड पार्टीज की सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन से, और या आपके रिलेशन की सिचुएशन से, और आपके लिए जितना भी बेनिफिशियल एनर्जीज अनफोल्ड हुआ है, अगर उसको रिसीव करना है तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा. और एंजल की गाइडेंस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए आपको करना है बस इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करना है, और इस वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर कर देना है ज़रूरतमंदों तक. बस इसके थ्रू आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है. तो आप रिसीव कीजिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग. एंड यू गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. टिल देन गाइज टेक केयर. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.